नमस्कार, आपका स्वागत है मेरी क्लास में। मैं हूँ गीतिका और हम कर रहे हैं भक्ति काल के संत कवियों के बारे में। ठीक है, हम प्रमुख संत कवियों के बारे में कर रहे हैं जो एग्ज़ाम्स में इम्पोर्टेंट रहेंगे। कबीरदास जी के बारे में हमने कर लिया है, दादू दयाल जी के बारे में हमने कर लिया है और आज हम करेंगे सुंदरदास जी के बारे में। सबसे पहले देखिए सुंदरदास जी का समय क्या रहा है। इनका समय रहा है 1596 से लेकर के 1689। ठीक है, ये है सुंदरदास जी का समय। अब इनका देखिए जन्म स्थान, जन्मस्थल इनका रहा है जयपुर। ठीक है, जिला दौसा, ठीक है, जयपुर में जिला दौसा में इनका जन्म हुआ है, राजस्थान। ठीक है, सुंदरदास जी का जन्म जयपुर में हुआ है, जयपुर के जिला दौसा में, राजस्थान में सुंदरदास जी का जन्म हुआ है। अब इनके पिताजी, पिता का नाम है इनका परमानंद। ठीक है, पिता का नाम क्या है? परमानंद। देखिए आजकल प्रेमानंद जी का नाम उनसे मिलता जुलता है, परमानंद। आगे माता जी, माता का नाम है सती। जाति इनकी, ये जाति के बनिया थे। ठीक है, इनके पिता कौन थे? बनिया। अब देखिए ये गुरु इनके, गुरु कौन थे इनके? दादू दयाल। महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा दादू दयाल। ठीक है, दादू दयाल के प्रमुख शिष्य रहे हैं सुंदरदास जी। ठीक है, देखिए अब आगे इनकी रचनाएं, सुंदरदास जी की रचनाएं। इनकी रचनाओं की संख्या 42 मानी जाती है। ठीक है, परंतु महत्वपूर्ण जो रचनाएं रहेंगी वो है सबसे पहले इनकी ज्ञान समुद्र, मैनी मैनी इम्पॉर्टेंट। इसके बारे में ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि ज्ञान समुद्र किसकी रचना है। ठीक है, ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास, ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट रहेंगे। ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास दोनों ही रचनाएं इंपॉर्टेंट रहेंगी। इसके अतिरिक्त आप ज्ञान झूला भी लिख लीजिए। ठीक है, ये महत्वपूर्ण रहेंगे, ये दोनों ज़्यादा ऊपर वाली इंपॉर्टेंट है, ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास, इनके बारे में एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब ये जो ज्ञान समुद्र है ये क्या है? इसमें नीति और भक्ति के पद हैं। ठीक है, ज्ञान समुद्र में नीति और भक्ति के पद हैं। आपको पता होना चाहिए कि ज्ञान समुद्र में क्या है, कौन सा विषय है। नीति और भक्ति के पद ज्ञान समुद्र में मिलते हैं। और इसमें क्या है? कवित्व और सवैया छंदों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, कवित्व और सवैया। ठीक है, सुंदरदास जी के द्वारा कवित्व और सवैया छंद का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसमें क्या है? नीति और भक्ति के पद है ज्ञान समुद्र में, और कवित्व और सवैया छंद का प्रयोग किया गया है। ये इनकी रचनाओं की बात हो गई। अब इनके शिष्य देखिए, पांच प्रमुख शिष्य हैं। इनके नाम आप ध्यान में रखिएगा, अपने नाम पूछ लेते हैं कि कौन है सुंदरदास जी के शिष्य। देखिए सबसे पहले है श्यामदास, निर्मल दास, नारायण दास, टिकैत दास, दामोदर दास। ठीक है, ये इनके पांच प्रमुख शिष्य हो गए। इनके नाम आपने ध्यान में रखने हैं सुंदरदास जी के। देखिए अब सुंदरदास जी के विषय में महत्वपूर्ण तथ्य है, इनको नोट रखिएगा आप, एग्जाम्स में इनमें से प्रश्न आ जाते हैं। सबसे पहले देखिए संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ,
और सुशिक्षित थे। ठीक है, जो सुंदरदास जी है संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ और सुशिक्षित थे। ये पूछा गया है कि संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ और सुशिक्षित कौन से संत हैं। ये एग्जाम से बहुत बार ये वाला क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए आपने इसको ध्यान रखना है कि सुंदरदास जी संत कवियों में सबसे अधिक शास्त्रज्ञ थे, मतलब उन्होंने शास्त्रों और वेदों का अध्ययन किया हुआ था, और सुशिक्षित थे। उन्हें संस्कृत भाषा का तो ज्ञान था ही, साथ में वे फारसी के भी ज्ञाता थे। ठीक है, सुंदरदास जी को संस्कृत का तो ज्ञान था ही, फारसी के भी वे ज्ञाता रहे और वेदों और पुराणों का भी उन्होंने अध्ययन किया था। देखिए, सुंदरदास जी जो है यह श्रृंगार रस के कट्टर विरोधी थे। ठीक है, श्रृंगार रस के कट्टर विरोधी थे। ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट तथ्य रहेगा इनके बारे में। ये भी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि कौन से संत कट्टर विरोधी थे श्रृंगार रस के। ठीक है, विरोधी तो रहे हैं बट कट्टर विरोधी वर्ड किसके साथ आ रहा है? सुंदरदास जी के साथ। देखिए, अब क्यूथ है, देखिए इन्होंने विरोध भी किया हुआ है। देखिए रचनाएं कौन सी है? केशव की रसिक प्रिया, और केशव की रसिक प्रिया, नंददास की रसमंजरी, नंददास की रसमंजरी, और सुंदर कवि राय की सुंदर श्रृंगार की निंदा की है। ठीक है, सुंदरदास जी ने 3 कृतियों की निंदा की है, रसिक प्रिया, और ये रसमंजरी, और ये है सुंदर श्रृंगार। ठीक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? केशव की रसिक प्रिया, नंददास की रसमंजरी और सुंदर कवि राय की सुंदर श्रृंगार की इन्होंने निंदा की है। देखिए, इनके द्वारा परिष्कृत ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, सुंदरदास जी के द्वारा परिष्कृत ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। ये ध्यान में रखना है कि सुंदरदास जी की भाषा कौन सी रही है? परिष्कृत ब्रजभाषा। अब देखिए, जो इनकी रचनाओं का संकलन है, इनकी रचनाओं का संकलन सुंदर ग्रंथावली के नाम से किया। ठीक है, सुंदर इनकी रचनाओं का संकलन सुंदर ग्रंथावली 2 भागों में किसके द्वारा किया गया है? पुरोहित हरिनारायण शर्मा। ठीक है, पुरोहित हरिनारायण शर्मा नाम को आपने ध्यान में रखना है। सुंदर ग्रंथावली का संकलन किसके द्वारा किया गया है? पुरोहित हरिनारायण शर्मा के द्वारा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जब बन जाते हैं रचनाओं का संकलन पूछ लेते हैं कि किसने किया है। सुंदरदास की रचनाओं का संकलन किसने किया है? पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने। किस नाम से किया है? सुंदर ग्रंथावली के नाम से। कितने भागों में विभाजित है? 2 भागों में। ठीक है, अब देखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। राघव दास ने इन्हें दूसरा शंकराचार्य कहा। ठीक है, राघव दास ने इन्हें दूसरा शंकराचार्य कहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन आ जाए कि हिंदी साहित्य में शंकराचार्य किसे कौन से संत को कहा गया है? तो सुंदरदास। ठीक है, वर्ड इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना। शंकराचार्य किसके लिए वर्ड यूज किया गया है?
सुंदरदास जी के लिए। अब जो दूसरा कबीर किसे कहा गया था, राजस्थान का कबीर किसे कहा गया था, जो जो इनके गुरु थे दादू दयाल, उनको राजस्थान का कबीर कहा गया था, सुंदरदास जी को शंकराचार्य। ठीक है, ऐसे आप हिंट से याद रखना। इनके गुरु को क्या है, राजस्थान का कबीर जो दादू दयाल थे, और सुंदरदास उनके शिष्य हैं, इनके लिए शंकराचार्य वर्ड यूज किया जा रहा है। अब देखिए आचार्य शुक्ल ने इनके लिए क्या कहा है। निर्गुण पंथियों में यही एक ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्हें समुचित शिक्षा मिली थी। और जो काव्य कला की रीति आदि से अच्छी तरह परिचित थे। ठीक है, ये आचार्य शुक्ल जी के द्वारा सुंदरदास जी के लिए कहा गया है। निर्गुण पंथियों में यही एक ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्हें समुचित शिक्षा मिली थी। ठीक है, जिन्हें समुचित शिक्षा मिली थी, और जो काव्य कला की रीति आदि से अच्छी तरह परिचित थे। ठीक है, ये किसके लिए कहा गया है कथ्य, सुंदरदास जी के लिए। कुछ भी क्वेश्चन घुमा करके पूछ लें किसने कहा है, किसके लिए कहा है, दोनों ही आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए इंपॉर्टेंट तथ्य हो गए हैं सुंदरदास जी के सारे। अब कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां हैं वो आप ध्यान में रखिए, जो एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं। सिर्फ एग्जाम्स की दृष्टि से इम्पोर्टेंट ही काम में करवाते हैं, आपको ज़्यादा अधिक नहीं होता। देखिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट रहेंगी, लिखिए, बोलिए बोलिए तो तब जब बोलिबे की बुद्धि होए। ठीक है, क्या कह रहे हैं सुंदरदास जी, बोलिए तो तब जब बोलिबे की बुद्धि होए, ना तो मुखमोन गही चुप होए रहिए। ठीक है, ये किसकी पंक्तियां हैं, सुंदरदास जी की। बोलिए तो तब जब बोलिबे को बुद्धि होए, ना तो मुखमोन गही चुप होए रहिए। अगली देखिए इंपॉर्टेंट पंक्तियां रहेंगी जो इनकी काफी ये वाली प्रसिद्ध रहेंगी। रसिक प्रिया रस मंजरी और सिंगारही जान चतुराई करी बहुत विधि विषय बनाई आन। ठीक है, ये वही पंक्तियां हैं जिसमें सुंदरदास जी ने केशवदास की रसिक प्रिया का विरोध किया है। ठीक है, और नंददास की रस मंजरी और सुंदर कविराय की सिंगारे। ठीक है, ये वही पंक्तियां हैं जिसमें उन्होंने इन रचनाओं का विरोध किया है। रसिक प्रिया रस मंजरी सिंगारे ही जान चतुराई करे बहुत विधि विषय बनाई आन। ठीक है, चतुराई करके उन्होंने कुछ और ही विषय बना दिया है। तो ये है प्रसिद्ध पंक्तियां इनकी, ध्यान में रखिएगा आप एग्जाम्स के लिए।
एक ज़रूरी बात, जो मैं शॉर्ट्स बनाती हूँ आपके लिए या पोस्ट डालती हूँ, आप उसके कमेंट करा करिए, तो मुझे उससे पता चलता है कि आप मेरे साथ कनेक्ट हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।